नमस्कार छात्रों, चलिए गणित निकाल लीजिए। हाँ भाई, दीप एंड टोला ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। मुझे लगता है दीप एंड टोला भर पढ़ता है, बकाया नहीं पढ़ते हैं। और दूसरे नंबर पर क्वेश्चन पूछे हैं अमित चुरारी ने। अमित चुरारी और दीप एंड टोला ने क्वेश्चन पूछे हैं। चलिए बताते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया हमसे तीसरा, कृष्णावली 12A का तीसरा। आप लोग तीसरा क्वेश्चन सभी छात्र पढ़ लें अच्छी तरह से। इसमें क्या कह रहे हैं, किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। ये देख लीजिए, मान लीजिए ये आपके कार का पहिया है, ये काय का पहिया है, आपकी कार का पहिया है। अब आप ये नहीं सोचना कि हमारे पास तो कार है ही नहीं। चलो भाई, अपनी कार का पहिया ना मानो तो हमारी कार का पहिया मान लो। ये कार का पहिया है, ये पहिए का केंद्र है और ये इसका व्यास है। ये कार के पहिए का क्या हो गया रे बाबा, व्यास। व्यास कितना है, 80 सेंटीमीटर। कार के पहिए का व्यास बोले तो 2R बराबर 80 सेंटीमीटर। ये नाप सेंटीमीटर में दी, तो R जब निकालेंगे तो R 2R बराबर 80, तो R बराबर आप जानेंगे 40 सेंटीमीटर। समझे आप लोग? हाँ। एक कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और कार की स्पीड कितनी है, कार की चाल देख लो। कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रति घंटा है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो कह रहे कि 10 मिनट तक अगर कार को चला दिया जाए इस स्पीड से, किस स्पीड से, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो पहिया कह रहे कितने चक्कर कर ले, कितनी बार घूम जाए, कितने राउंड पूरे करे। जी आ कह रहे मतलब कार ई स्पीड से चल रही थी, ई स्पीड से चल रही थी कार। तो ये कह रहे, देखो जी सवाल बहुत अच्छा है लड़कों, परीक्षा में कई बार आ चुका है, बहुत अच्छा सवाल है। इस वजह से इस सवाल को बहुत अच्छे से समझें। स्पीड है कार की 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ई स्पीड से चल रही, और जो पहिया है ऊ की नाप ज्यादा ही, व्यास है 40 सेंटीमीटर, तो वो 80 सेंटीमीटर और त्रिज्या हो गई 40। तो पहले तो जो देखो कि पहिया एक घेरा में कितना चलत, पहिया एक घेरा में एक चक्कर में कितना चलत। अगर पहिया एक चक्कर लगा देवे तो कितनो चल जे है, जो बताओ पहिया। तो पहिए की क्या निकाले, परिधि। पहिए की क्या निकाले बाबा, परिधि। समझ में आया? जो देखो बेटा कि पहिया जो है एक चक्कर में चलत कितनो है, एक चक्कर में जैसे हम पहिया अपना घुमा दें, जैसे तुम्हारी साइकिल को पहिया तुम रेमे में नहीं चलाएगी ना, तो उनमें लकड़ियाँ लगा के बीच में, तो रेमे में जैसे चलाओ तो देखो कि आखिरकार रेम एक चक्कर को पूरा घुमाओ तो कितनी दूर पहुंच जाए एक चक्कर में। या ऐसा ले लो, एक रुपया ले लो, रुपया घुमाओ, ऐसी धड़काओ रुपया, अपनी गदिया पे ढड़काओ रुपया। अगर रुपया तुम अपनी गदिया पे ढड़का हो, जैसे कि मैं डाले हूँ रुपया, चिंता की कोई बात नहीं है, आप नहीं हो, कोई बात नहीं, आप होते तो मैं रुपया आपसे मंगाता। चलो मेरे पास रुपया है, जैसे ये रुपया है। अब जो देखो एक चक्कर में कितनी दूर ये है, एक चक्कर में, तो देखो हमने तन से घुमाओ शुरू करो, देखो अब घुमा रहे हम, देखो जो घुमाओ ले, एक चक्कर हो गो, इतन से इतनी दूर पहुंच गो रुपया एक चक्कर में। तो ऐसे ही जो अपनी गाड़ी को पहिया है, कार को पहिया एक चक्कर में कितनी दूर ये है, तो ये का जो जितने को जो घेरा हुआ, घेरा को मतलब परिधि, तो पहिए की परिधि निकालो, पहिए की परिधि। परिधि बराबर अपन ने पढ़ो 2πr। क्या पढ़ा, 2πr। देखो भाई R
पाई का मान इन्होंने दिया नहीं दिया, थोड़ा सवाल देखना पड़ेगा। इन्होंने पाई के मान की कोई चर्चा नहीं की, इस वजह से अभी पाई का मान मत रखिए आप लोग, क्योंकि आर के मान, आप पाई का मान कब लिखते, जब आर के मान में 7 का भाग जाता, 7 का भाग ही नहीं जा रहा, तो 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, आर की जगह 40 रख दोगे तो आ जाएगा 80 पाई, और ये काय में आ जाएगा सेंटीमीटर में, 80 पाई सेंटीमीटर। समझ में कहानी आया, 80 पाई सेंटीमीटर आ गया जी। एक चक्कर में पहिया कितनो जे है भावा, 80 पाई सेंटीमीटर। क्लियर है, एक चक्कर में इतनो जे है। पाई से अगर ज़्यादा परेशान हो तो ले हम पाई को मान लिखें दे रहे, ठीक, ले हम लिखें दे रहे भैया पाई को मान, परेशान नहीं होने, लेकिन 2 गुणे 22/7 लिख दो हमने। अब इनको गुणा करा लो, 4 दूनी 8, 0 की 0, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17/7 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर लिख देंगे, कितने से 1760/7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, गुणा करा दिया, 8, 0 की 0, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17/7 था, इतने। और पाई रखना हो जिनको वो पाई, एक चक्कर में पहिया इतनो घूमत। अब कार कितनी देर चली, अब आ जाओ कार कितनी देर चलाने, 10 मिनट कार चलाने। कार की स्पीड दी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बेटा एक चीज़ आप समझो, ये सब नापे, ये पहिया चलत काय में सेंटीमीटर में चल रहा हो, देखो जो पहिया काय में चल रहा हो, सेंटीमीटर में चल रहा हो, नहीं चल रहा पहिया सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, क्योंकि इस पहिए की नाप सेंटीमीटर में थी और कार की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में थी। तो पहले तो पैमाना एक सा करो आप लोग, सभी पैमाने एक से बदलो, बिल्कुल एक से कर लो, ठीक। तो पैमाना एक सा करिए आप लोग। चलिए भाई पैमाना एक सा करते हैं। तो पूछिए किलोमीटर को काहे बदलना है, किलोमीटर को बदलना है सेंटीमीटर में, किलोमीटर को बदलना है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। तो पूछिए 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर। पैमाना तो सबको पता है ना, पैमाना पता ना हो तो 9 में याद कराया थे, याद कर लेना। देखो गिनेंगे, देखो मीटर पैमाना पढ़ना तो मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर ऐसे पढ़ते हैं। अब किलोमीटर को काहे बदलना है सेंटीमीटर में। तो देखो सेंटी कहाँ था, मिली, सेंटी ये आया, यहाँ चिन्ह कर लिए सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। पहले कहाँ आ जाएगी 1, और 1 के बाद क्या जीरो आ जाएंगी, 5 जीरो आएंगी। बेटा कितनी जीरो आएंगी, 5, मतलब 5 जीरो का मतलब 1 लाख। यहाँ हम बगल पर बताए दे रहे हैं 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर। 66 गुणे 1 लाख, और किलोमीटर की जगह आप क्या लिख सकते हो, सेंटीमीटर। और बटे में पहिया काय में चल रहा हो, मिनट में चल रहा हो, तो घंटा की जगह मिनट आना चाहिए, घंटे की जगह क्या मिनट, क्या आना चाहिए, मिनट। किलोमीटर की जगह सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते ना, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर 1, और ये 5 जीरो, ठीक। तो ये हमने लिख दी। अब पहिया काय में चलना ना, मिनट में, तो 1 घंटे के मिनट बनाओ, तो 1 घंटे की जगह बटे में लिखा ना घंटा, तो यहाँ बटे में क्या आ जाएगा, 60 मिनट। कहानी आया समझ में, इसकी 1 जीरो, इसकी 1 जीरो, ये कट गई, और ये 6 से 11 बार ये कट जाएगा बाल को। तो अभी ऐसे ही रहने दो, 11 गुणे 1 लाख। 1 लाख ना लिखना हो तो आप ऐसा करो, 10 पे घात कितनी लगा सकते हो, 4 लगा सकते हो।
10 पे घात कितनी लगा दोगे, बोलो 4 जीरो बची। काय को मार का मेरा खर्च करवा रहे हो ज़्यादा, आराम से लिया तो ऐसे लगा दिया। 11 गुणे 10 पे घात 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब ये सेंटीमीटर में बदल गया और घंटा मिनट में बदल, सेंटीमीटर प्रति मिनट हो गया। चूंकि 1 मिनट नहीं चलना है, पहिए को कितना चलना है, 10 मिनट, मतलब इसका मतलब हो गया 11 गुणे 10 पे घात 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में 11 गुणे 10 पे घात 4 सेंटीमीटर जाएगा। तो 10 मिनट में, 10 मिनट में पहिया कितनी दूर जाएगा, 10 मिनट में, 10 मिनट में तय दूरी बराबर 11 गुणे 10 पे घात 4 गुणे 10। 1 मिनट में इतना जाना है तो 10 मिनट में तो गुणे 10 का कर दिया, तो दिया 11 गुणे 10 पे घात 5 और ये क्या आ गया, सेंटीमीटर, इतने जाएगा सेंटीमीटर। इतनो पहिया के ढड़काने, इतनो मतलब 10 मिनट में कार कितनी दूर पहुंच जे है, 11 गुणे 10 पे घात 5 सेंटीमीटर दूर पहुंच जे है कार। 10 मिनट में कार कितनी दूर पहुंच जाएगी, 11 गुणे 10 पे घात 5 सेंटीमीटर दूर पहुंच जाएगी। तो कितने चक्कर लगा है, एक चक्कर में इतनो जात, एक चक्कर में देखो भाई कितना जाता, इतना जाता है। इतनो चलो सो एक चक्कर हो गो, फिर इतना ही चलो सो एक चक्कर हो गो, फिर इतना ही चलो पहिया सो फिर एक चक्कर हो गो, इतना ही चलने सो चक्कर बना, मतलब इतने चले में पहिया को एक चक्कर बन जात, एक चक्कर हो जात, एक चक्कर कर ले, इतना ही चले में पहिया, इतना ही 1760 बटे 7 सेंटीमीटर चलने में पहिए का एक चक्कर पूरा होता है, इतने चलने में। तो इतना ही चलो, तो इतना ही की सिक्का या ढेरी बना लो, बताया है 9 में मैंने समझाया। तो लगाए गए चक्रों की संख्या, लगाए गए चक्रों की संख्या, ग्यारह गुणे 10 पे घात 5 बटे जी आ जाएगा 1760, और जो बटे में 7 है ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, क्योंकि बाहर का गुणा होता है और अंदर का गुणा हो। तो 7 इस हिसाब से समझ में आ गया आप लोगों के, क्लियर है। 7 कहाँ, जे इसका भाग देना है, इसका भाग देने का मतलब है कि ये बटे में करोगे, जब ये बटे में करोगे तो ये नीचे वाला कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो हमने ऊपर पहुँचा दिया, 1760 नीचे आ जाएगा। ठीक बेटा, देखो ये एक जीरो है, 10 पे घात 5 है, तो 10 के साथ कितनी जीरो लगी हैं, 5 जीरो लगी हैं, एक जीरो इसकी कट जाएगी, तो इधर क्या घात बचेंगी, 4। 10 पर घात कितनी बचेंगी, 4, और ये 11 से काट दो, 11 एकम 11 बची 6, 11 छक्का 66, ये 16 बार जी कट गया। समझ में कहानी आया। अब ये आपका ऐसे आ गया 7 तो ये हो गया, और 4 जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो और बटे 16। अब 16 का चाहे आप भाग दे दो या काट दो, अभी 4 से एक बार कट रहा है, 4 एकम 4 बचेंगे कितने, 3, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20 और 2 जीरो और 4 चौके 16। फिर 4 से काट दो, 4 से काट दो, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 बचेंगे 1, बचे हो गए 15, 4 × 12 बचे कितने, 3 हो गए 30, 4 सत्ते 28 बचे 2, 4 पंचे 20, लो 4 से ये भी पूरा कट गया। 4375 चक्कर लगाएगा पहिया। कितनी बार पहिया घूमेगा, 4375 बार पहिया घूमेगा,
तब जा कर के उतना ही दूर पहुंचेगा। तो वो कह रहे थे पहिया कितने चक्कर लगाएगा, आपने लगा लिया, समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 3 के बाद आपने हमसे पूछा था 7वां, 3 के बाद 7वां पूछा। 7वां दीप एंड टोला मैं इस तरह का वैसे सवाल बेटा बता चुका हूँ, लेकिन तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे बराबर फोटो कॉपी आती, तुम लिख करके भेजते हो, तो तुमने पूछा है तो मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो मैं ऐसा क्वेश्चन बता चुका हूँ। तुम्हारा काम भी पूरा आता है चेक करने के लिए, और हर अध्यापक का तुम काम भी पूरा कर रहे हो, वर्तमान में लगन से पढ़ रहे हो। और जो लड़के लगन से पढ़ते मैं इनसे बड़ा खुश रहता हूँ। हाँ, तो आप लोग 7वां क्वेश्चन गौर से पढ़ लें। एक वृत्ताकार मार्ग की परिधि 132 मीटर है। देखो एक वृत्ताकार मार्ग है, वृत्त के आकार का मार्ग, जैसे कि ये वृत्ताकार मार्ग हो गया। ये वृत्ताकार मार्ग हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, समझ में आया, ये इसका केंद्र हो गया। एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि, भीतरी परिधि कितनी दी है, इसकी परिधि मतलब परिधि 2 पाई r बराबर, एक वृत्ताकार मार्ग की परिधि 132 मीटर है, 132 मीटर। बेटा सबसे पहले ये परिधि हो गई, फिर क्या कह रहे हैं, तथा मार्ग के प्रत्येक स्थान से 7 एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि, मार्ग की भीतरी परिधि 132 मीटर तथा मार्ग प्रत्येक स्थान से 7 मीटर चौड़ा है। प्रत्येक स्थान से भीतरी परिधि ये इधर से ये 7 मीटर ऐसे ये चौड़ा होंगे, 7 मीटर इस ये चौड़ा, और चारों तरफ इसी हिसाब से चौड़ा है, ये 7 मीटर चौड़ा हो गया, ये 7 मीटर ऐसे चौड़ा है। मार्ग कितना चौड़ा है, चारों तरफ से 7 मीटर चौड़ा है, ये 7 मीटर चौड़ा है मार्ग प्रत्येक स्थान से, ये 7 मीटर चौड़ा होंगे, ये कितना हो गया 7 मीटर, ये 7 मीटर, ये 7 मीटर, ये सब 7 मीटर चौड़ा है। और इसकी अंदर वाली की पहिए की परिधि कितनी दी थी मार्ग की, 132 मीटर, मतलब 2 पाई r बराबर 132 मीटर ये दी थी बेटा, ठीक। एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि 132 मीटर तथा मार्ग प्रत्येक स्थान 7 मीटर चौड़ा है। तो जो 7 और ज़्यादा हो वो नहीं भाव 7, ये 7 क्या हो गया और ज़्यादा हो गया, बस अब कहीं कुछ नहीं करना है। 100 इसका आर पहले पता करो कि अंदर वाले की त्रिज्या कितनी है, अंदर वाले की त्रिज्या कितनी है, इतन से अंदर वाले की त्रिज्या भाई, और अंदर वाले की त्रिज्या में तुम जो ई तरफ को 7 जोड़ दे हो तो बाहरी वाले की त्रिज्या निकल है ना। और फिर वो क्या कह रहा हो, इस मार्ग को समतल कराने का भाई 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से। ई मार्ग के तुम्हें पक्को बनवाने, सीसी डलवाने, ई मार्ग में इतनी जगह में का डलवाना सीसी, और ई को खर्चा कितना है सीसी डलाने को 32 पैसा प्रति वर्ग मीटर। या ऐसा नहीं लिखने में, तो ऐसा लिखना 0.32 रुपये, पैसा ना करने हो तो रुपये बनो, रुपये प्रति वर्ग मीटर जो खर्चा है। तो आखिरकार मार्ग बनाए में कितना खर्चा आ जाए, तो अपन के का पता भाव चाहिए बेटा, मार्ग की जगह कितनी है, जो मार्ग कितनी जगह में बचो, तो ई को मार्ग को का भाव चाहिए पता, क्षेत्रफल पता होना चाहिए। मार्ग का क्या पता होना चाहिए बाबू भाई पाठ को, क्षेत्रफल। तो तुम्हें कुछ नहीं करने, बाहर वाले को क्षेत्रफल निकालो, बाहर वाले को क्षेत्रफल निकालो, और बाहर वाले के क्षेत्रफल में से ही अंदर वाले को क्षेत्रफल घटा दो, अंदर वाले को, तो मार्ग को क्षेत्रफल नया जे है,
ऐसा सवाल बताओ तो कि नहीं बताओ तो पहले बाहर वाले का क्षेत्रफल, लेकिन नाप भी तो होनी चाहिए बाहर की। बाहर वाले का क्षेत्रफल सूत्र वही लगा, पाई आर स्क्वायर, आर आना है, त्रिज्या पता होनी चाहिए अंदर की और बाहर की। तो पहले तो अंदर की त्रिज्या निकालो, 2 पाई आर बराबर 132, 2 गुणे पाई को मान 22/7 लिखो, आर की जगह आर लिखो बराबर 132, है ना। देखो 32 छक्का 132 होत की नहीं होत, 6 दूनी 12, 6 दूनी 22 छक्का 132, 22 छक्का 132 और 2 से 2 6 3 आ गई। तो आर बटे 7 बराबर 3, हर संख्या के नीचे 1, आर बराबर 7 × 21, अंदर वाले की त्रिज्या पता चलेगी कितनी 21, अतः आंतरिक त्रिज्या कितनी भाई, अंदर की त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या भैया भाई निकालते जा रहे ताजी, अंदर की त्रिज्या 21 मीटर, 21 मीटर। अब बाहरी त्रिज्या निकाल लो, बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या 21 तो अंदर की भाई, वो 7 जाई तरफ बढ़ गो, रास्ता नहीं जो बढ़ो, 21 तो एतन से एतन तक, एतन से एतन तक कितनी हो गई 21 मीटर, और 7 जो चौड़ाई बढ़ गई तो 7 और जोड़ दो तो 21 7 28 मीटर। मुझे लगता है समझ में आ गया, 28 मीटर बाहरी त्रिज्या भाई। अब मार्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, काय को क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल। अब 2 त्रिज्याएं हो गई, तो अंदर की त्रिज्या के अब ऐसा करो R1 कर लो, और बाहर की त्रिज्या के काय से लिखो R2 से, R2 बराबर बाहरी त्रिज्या। तो अब मार्ग का क्षेत्रफल देखो, अब एक सूत्र लिखेंगे, मार्ग का क्षेत्रफल बराबर बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, और उनमें से आंतरिक वृत्त को क्षेत्रफल घटा दो, आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। अब बाहरी वृत्त को क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और बाहरी त्रिज्या कितनी मानी आपने R2, तो 2 कर दो, माइनस पाई आर स्क्वायर अंदर की वृत्त को क्षेत्रफल, क्योंकि अंदर की त्रिज्या आपने 1 मानी, तो जो हो दोनों में का कॉमन देख लो, आपके पाई कॉमन देख लो, पाई कॉमन देख लो, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, जी आ गया। अब कुछ नहीं, अब इसको हल कैसे करना है, अब मान नहीं रख पाओगे क्या, पाई की जगह पे पाई लिखे रहा, R2 स्क्वायर, R कितनों हैं R2 28, 28 को स्क्वायर माइनस R1 को स्क्वायर कितनों 21 का स्क्वायर, ठीक। अब 28 गुणे 28 करो, 28 को वर्ग, 28 गुणे 28, 8 8 64 के 4 हाथ से लगाई 6, 8 दूनी 16 6 22, 2 8 16 और 2 दूनी 4 1 5, 4 8 7 784, 28 को वर्ग कितना भाव 784, 784 माइनस 21 गुणे 21 441। अब 441 में से घटा लो, इतने बची 3, इतने बची कितने 4, 4 में से 3, 8 में से 4 गई 4, और 7 में से 4 गई 3, 4 3 343। अब पाई 22, अब पाई को मान लो कि गुणे 22/7 गुणे 343। अब जो काट दो 7 से, 7 चौके 28 और क्या बचे 6, 7 9 63, जो आगो 22 गुणे 49, जो मार्ग का क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफला तो वर्ग लगा दे हो और इनमें का लिख दो सेंटीमीटर की मीटर, मीटर जोड़ो, मीटर लिख दो, इतने 22 गुणे 49 वर्ग मीटर। जो आपको क्या आ गया बेटा क्षेत्रफल आ गया, क्या आ गया ये
आपका क्षेत्रफल आ गया, काय का, मार्ग का। अब इतनी जगह तुम्हें पक्की कराने, मतलब इतनी जगह में तुम्हें क्या कराने, सीसी डलवाने, तो कितना रुपये लग जे है, 1 वर्ग मीटर में लगत कितनो 0.32 रुपये लगत, तो इतने में। तो अब इतने लगा दे, मार्ग पक्का कराने का खर्च कितना आज है, 1 वर्ग मीटर में 22 गुणे 49, 1 वर्ग मीटर में कितना, इतने रुपये, तो इतने वर्ग मीटर तुरंत गुणा कर दे, 22 गुणे 49 गुणे 0.32 रुपये। अभी को तुम गुणा ना कर पाओगे, गुणा कर लो, जो गुणा करे सो उत्तर आ, सो बस वही उत्तर आ गया, इतने रुपये आ जाए। भाई देखो मार्ग कितनों है, मार्ग देखो मार्ग कितनों है, तो मार्ग को क्षेत्रफल निकालो, तो बाहरी क्षेत्रफल निकालो, बाहरी क्षेत्रफल में से अंदर को क्षेत्रफल अलग कर दो, तो मार्ग को क्षेत्रफल आ गो। अब मार्ग का क्षेत्रफल इतना है, इतना, तो इतने रुपये के हिसाब से कितना बनो, तो इतने गुणे इतने करते हैं, 1 वर्ग मीटर में इतने रुपये, तो इतने वर्ग मीटर, 22 गुणे 49 वर्ग मीटर, तो 22 गुणे 49 में की को गुणा कर दो, 0.32 को गुणा कर दो, तो आपका इतने रुपये, आप गुणा कर लेना, सो आपको पता चल जाएगा कितने रुपये खर्चा आया। इसी तरह से आपने एक क्वेश्चन और पूछा है भाई, चलो एक क्वेश्चन और निपटाते हैं, अगर पढ़ लीजिए अगले क्वेश्चन को, 9वां। अब आपको मैं 9वां क्वेश्चन बता रहा हूँ, 9वां हिंट भर दूंगा, 9वें क्वेश्चन की हिंट दूंगा। नौवें क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं, दी गई आकृति, देखो एक आकृति बनाई गई बनी न, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं। देखो जा आकृति दे दी, हम केवल हिंट भर दे हैं इस सवाल में, बड़ा सिंपल है। एक जा जो दो, ई में कौन सो है, गोल्ड है, गोल्ड। फिर दूसरी आकृति जा दई भैया, जा आकृति कौन सी दई, रेड, रेड दई। तीसरी आकृति जा दई, रेड के बाद दई ब्लू, BLUE ब्लू। फिर जा दई आकृति ब्लू के बाद कौन सी दई, ब्लैक, ब्लैक। और ब्लैक के बाद एक आकृति और दई, कौन सी आकृति दई, वाइट, वाइट। जी आकृति दी गई आकृति एक तीरंदाज लक्ष्य को दर्शाती है। भाई अब जब आकृति जौन दी गई, ई में तीर लगाए वाले हैं, निशाने लगाए वाले हैं, तीरंदाज वे ई में निशाने लगाओ, को ई में रेड वाले में निशाना लगा, को एथेल निशाना लगा, ब्लू वाले में, को ब्लैक वाले में निशाना लगा, ई वाले घेरा में, और को वाइट सफ़ेद वाले घेरा में, ऐसे घेरा बने इनमें निशाना लगा। दी गई जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र बताए गए हैं, जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। अगर इनमें गोल्ड में घले तो ई में तुम्हें नंबर मिले, रेड में घले सब में नंबर मिलने, तुम्हें अंक दिए गए जिनसे अंकित अर्जित किए जाते। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना है, 21 सेंटीमीटर है गोल्ड वाले को व्यास। देखो बेटा गोल्ड वाला जो गोल्ड रंग है, हम तक देर के गोल्ड मिटा दें, देखो ई को व्यास जो दो कितना दो, 21 सेंटीमीटर। तो गोल्ड के देखो गोल्ड को व्यास कितना दो, गोल्ड का व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर। तो गोल्ड की त्रिज्या कितनी हो गई, बोलो, गोल्ड की त्रिज्या 21/2 सेंटीमीटर हो गई कि नहीं हो गई, समझ में आया कि नहीं आया। गोल्ड की त्रिज्या इतनी हो गई है ना, जो कहा तो गोल्डा है, GOLD गोल्ड। हाँ, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अब अन्य पट्टी कितनी चौड़ी है, 10.5। तो गोल्ड को क्षेत्र
क्षेत्रफल निकाल सकत हो तुम? क्षेत्रफल निकाल, देखो गोल्ड का ये तो हेडिंग मतलब आप लिख दे हो गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक, पाई की जगह क्या लिख दो 22/7, आर स्क्वायर, आर है 21/2 गुणे 21/2 क्या कि आर स्क्वायर है, तो इतने वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर त्रिज्या पता हो गई। तो गोल्ड का क्षेत्रफल निकल आओ। इसके बाद फिर क्या है, और उनने बता दी कि प्रत्येक पट्टी कितनी सेंटीमीटर चौड़ी है, 10.5 सेंटीमीटर। तो जा इतन से कितनी चौड़ी है, 10.5 सेंटीमीटर। ऐसी जा कितनी चौड़ी है, जा भी 10.5 सेंटीमीटर। जा कितनी चौड़ी है, 10.5 सेंटीमीटर। जा कितनी चौड़ी है, 10.5 सेंटीमीटर। तो अब अगर अब अपन ने गोल्ड को क्षेत्रफल निकाल लो, तो ये पूछत का है, अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रफलों में से किसका क्षेत्रफल, प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इनमें तुम्हें भैया प्रत्येक को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, प्रत्येक को क्षेत्रफल, प्रत्येक को क्षेत्रफल। तो जैसे कि हमें रेट को क्षेत्रफल पता करने, इतना भर समझो, केवल हम हिंट दे रहे, तो मैं काय को क्षेत्रफल पता करने, रेट को। तो रेड वालों को जो है पूरा घेरा, देखो हमारी तरफ रेड वाले को जो है पूरा घेरा, तो रेड को क्षेत्रफल निकाल दो, रेड को क्षेत्रफल निकालो, और ऊ में से तुम काय को क्षेत्रफल घटा दो, गोल्ड को क्षेत्रफल घटा दो, पूरा रेड को क्षेत्रफल निकालो, गोल्ड को बचा दो, तो केवल जा भर पट्टी भर गई, ये जो पट्टी। समझ में कहानी आया ये बता दें आप लोग मुझे। आ गया भाई, वो पूछता है गोल्ड का क्षेत्रफल, तो गोल्ड की तो अपन के नाप है पता, 21 व्यास है, तो त्रिज्या 21/2 भाई। गोल्ड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7, 21/2 गुणे 21, ई को गुणा कर लो, ये सॉल्व कर लो, सो जो गोल्ड को क्षेत्रफल निकले आओ। अब निकालो रेड वाले को पूरे को क्षेत्रफल, भैया रेड को पूरे को क्षेत्रफल। तो पहले बात तो रेड की त्रिज्या पता भाव चाहिए, तो गोल्ड की त्रिज्या इतन तक 21/2, 21/2 को मतलब होगा 10.5, इतन से इतन तक होगी 10.5, और 10.5 रेड का, रेड की त्रिज्या, रेड वाले की त्रिज्या ऐसे लिख रहे, रेड वाले क्षेत्र की त्रिज्या, क्षेत्र की त्रिज्या। तो उनमें गोल्ड की त्रिज्या जोड़ दो, कितनी है गोल्ड की त्रिज्या, 21/2 है, प्लस रेड की त्रिज्या, पट्टी कितनी चौड़ी 10.5, तो 10.5 कर दो। समझ में आ गया? अब इको लासा ले लो, तो 21/2 प्लस जो लासा ले हो, तो जो कहो जी 21/2, तो जा होगी 42/2, नहीं लासा तो 2 या है, 2 से जो कर दो तो कहा 21, ई की त्रिज्या 21 भाई। अब पूरी रेड की त्रिज्या निकालो, रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल। गोल्ड से है, और जब रेड को निकालो तो काय को क्षेत्रफल निकाले, संगे गोल्ड तो है में शामिल, लाल वाले में गोल्ड नहीं है शामिल, तो संगे को क्षेत्रफल निकले है। तो अब रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो, किसका क्षेत्रफल, गोल्ड सहित रेड का क्षेत्रफल, गोल्ड सहित, गोल्ड सहित रेड का क्षेत्रफल। तो सूत्र पाई आर स्क्वायर लग है कि नहीं, पाई की जगह 22/7 लिख लो, गुणे आर स्क्वायर 21 गुणे 21, ये हल कर लो, सो जो पूरा क्षेत्रफल आ गो। अब केवल रेड का क्षेत्रफल, अब निकालना केवल रेड का, अब निकालो केवल रेड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल। तो 22/7 गुणे 21 गुणे 21, ई में से तुम की को क्षेत्रफल घटा दे हो, किसका क्षेत्रफल घटा दोगे, गोल्ड का, माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल। गोल्ड का क्षेत्रफल है 22/7 गुणे 21/2 गुणे 21/2। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? 21/2 21/2
अब इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा, देखो 22/7 गुणे 21 गुणे 21, ये कॉमन निकल रहा। 22/7 जो आ गया 1 माइनस इधर बचा 1/2 गुणे 1/2, 22/7 गुणे 21 गुणे 21 और लासल है 1 माइनस 1/4 जी आ गया। तो 22/7 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 4 एकम 4, 4 में से 3/4, इसका गुणा भाग कर लीजिए, इसको मतलब हल कर लीजिए। तो किस क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा, रेड का। ठीक, पूरे का निकाल लिया तो रेड भर क्षेत्र का पता चल गया क्षेत्रफल। अब गोल्ड सहित रेड का क्षेत्रफल तो ये पता हो गया। अब निकालना है ब्लू का क्षेत्रफल। अब पहले तो ब्लू का जब क्षेत्रफल निकालोगे तो उसमें क्या क्या शामिल हो गया, गोल्ड। ब्लू के क्षेत्रफल में देखो क्या क्या शामिल हो गया, गोल्ड शामिल हो गया और रेड भी शामिल हो गया। और ब्लू का निकाले, ब्लू तो शामिल है, 3 चीजें शामिल हुई, गोल्ड रेड ब्लू। तो सबसे पहले तो आपको ब्लू तक की त्रिज्या पता कीजिए। तो इतन की त्रिज्या कितनी है, 21/2, 21/2 का मतलब 10.5 जा भाई, और जा कितनी भाई 10.5, सो हो गई 21 और फिर 21 और जा 10.5 जा भाई तो 31.5 हो गई त्रिज्या। कितनी हो गई इसकी त्रिज्या, 31.5। देखो 10.5 जा भाई त्रिज्या और 10.5 जा 21/2 का मतलब 10.5 तो है, तो 21 और 10.5 जे भाई तो 30.5, सॉरी 30.5 त्रिज्या होगी। 10.5 तो वो 10.5 तो कितनी भाई 21 और 21 में 10.5 और जोड़ो तो 31.5 भाई ब्लू की त्रिज्या। तो पूरे को क्षेत्रफल निकाल लियो ब्लू को, और ऊ में से काय को क्षेत्रफल घटा दो, रेड को क्षेत्रफल, रेड को और गोल्ड को क्षेत्रफल। क्योंकि अपन रेड को अपन ने निकाली, चूंकि रेड के क्षेत्रफल में गोल्ड को क्षेत्रफल है ही, तो केवल रेड भर को क्षेत्रफल जो भर घटा दो। सो व्हाइट को ई को ब्लू को क्षेत्रफल निकल आया। अब ब्लू के बाद ब्लैक को क्षेत्रफल निकाल लें। तो जब तुम ब्लैक को क्षेत्रफल निकाल हो तो कौन कौन शामिल हो गई त्रिज्या, ब्लू की, रेड की और गोल्ड की। तो अब ब्लैक तक को त्रिज्या निकाल लो। तो ब्लैक तक की त्रिज्या देखो 10.5, 10.5 तो 21 और जब 10.5 तो 21 से 21 दूनी 42 त्रिज्या हो गई। और 42 त्रिज्या में से तुम की को क्षेत्रफल घटा दो पूरा ब्लू को पूरा क्षेत्रफल जो तुमने निकालो। तो ब्लू के क्षेत्रफल में कौन कौन आ जाए क्षेत्रफल, ब्लू को तो आ जाए, रेड को आ जाए, गोल्ड को आ जाए। तो ऐसी हर खाना को क्षेत्रफल निकल जाए। तो इस सवाल को ऐसे लगाना है। चलिए भाई, मैथ में आज 3 सवाल आपके हो गए हैं, आप लोग ऐसे लगाइए। चलिए, धन्यवाद।